तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में इस पीडी पब्लिकेशन का जो एकदम आपका नया वाला करंट अफेयर का बुक है 1 जुलाई 2024 तक एकदम अपडेटेड है ना। आज 5 जुलाई है और 1 जुलाई 2024 तक ये आपका अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। यानी कि इस बुक में आपका जो नया नया अभी जो भी कुछ वर्तमान में जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, मंत्रिमंडल बना, वो सभी चीज़ें इसमें आपको दिया हुआ है ना। 29 जून को हमारा इंडिया जो है साउथ अफ्रीका को हरा करके आपका वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता, वो सब चीज़ का डाटा यानी कि पूरा का पूरा एकदम अपडेटेड आपका है इसमें। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपको हम यहाँ से लेते चलेंगे और पूरा आपका करंट अफेयर का ये जो बुक है ना, बिहार पुलिस के एग्जाम से पहले आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो बिहार पुलिस में आपको ये काम आएगा और आपका बिहार दरोगा का जो है वैकेंसी आने वाला है ना। अन्य तरह का जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सब के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे और इसका नाम है करंट अफेयर्स, है ना, जो कि कौन क्या और कहाँ, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। और पेज एक पेज जो है डेली एक पेज आपका डेली जो है क्या करेंगे, एक पेज लेकर आएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। आप ध्यान से सुनते रहेंगे, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद होते चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं भारत के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, ये कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं और ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान में। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बता दें कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले, है ना, झारखंड के राज्यपाल थी। कौन थी? झारखंड की ये राज्यपाल थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति बनने से पहले। और इनका जन्म जो है उड़ीसा में हुआ, है ना, उड़ीसा में हुआ। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति महिला है। और आदिवासी में देखा जाए तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू है। और ऐसे महिला के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, है ना, वर्तमान में भारत के, क्योंकि पहली राष्ट्रपति महिला, है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, और आपको बता दें कि राष्ट्रपति का वर्णन जो है आपको, है ना, राष्ट्रपति पद का आर्टिकल 52 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद भी याद रखना है। इस तरह से आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिटेलिंग करके आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे ना, तो करंट अफेयर तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर आपका उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है आर्टिकल आपका 63 याद रखेंगे, है ना। आर्टिकल 63 जो है उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। और वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 14वें हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़। और उपराष्ट्रपति ही जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के, है ना, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ये भी याद रखेंगे। यानी कि वर्तमान में सभापति जो है राज्यसभा के कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो कि 14वें, है ना, उपराष्ट्रपति हैं। फिर आपका वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी 15वें हैं। ठीक है, जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, है ना, इसमें जो नया मंत्रिमंडल बना, नया सरकार चुनाया, जिसमें, है ना, नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपना सरकार बनाया। और इन 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, है ना, वो सभी चीज़ें भी इसमें दिया हुआ है, जिस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों डाटा आपको याद रखना है। फिर आपका न्यायिक प्रमुख कौन कौन है ना, इसमें जो आते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के कौन है? DY चंद्रचूड़, याद रखेंगे, एकदम आता है। DY चंद्रचूड़ जो है, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ हैं। फिर महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इनका वर्णन आर्टिकल 76 में, ना, 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है ना। और ये वर्तमान में R वेंकटरमनी है, जो कि 16वें हैं। R वेंकटरमनी जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। फिर आपका आता है तुषार मेहता, ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता, याद रखेंगे।
फिर आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हो जाएंगे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एकदम एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, 4 नाम आपको दे देगा, तो उसमें ऐसे आपको ध्यान में रखना है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है ये वर्तमान में है ना भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है ना के अध्यक्ष हैं। फिर कुछ संसदीय प्रमुख है ना, संसदीय से संबंधित जो प्रमुख हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सभापति आपको जैसा कि बताया है ना, सभापति जो उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो सभापति स्वाभाविक है कि जगदीप धनखड़ ही होंगे है ना, जो कि 14वें भारत के राष्ट्रपति हैं। फिर उपसभापति राज्यसभा के है ना, किसके? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो हैं ये उपसभापति हैं राज्यसभा के। फिर राज्यसभा के महासचिव पूछा जाएगा कि राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है राज्यसभा के महासचिव हैं, ये बातें आप याद रखेंगे। फिर आपका राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ना, ये नए बने हैं, ठीक है। राज्यसभा के नेता विपक्ष जो हैं कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एकदम ध्यान में रखेंगे है ना। एकदम नया नया ये सब ऐड हुआ है एकदम है ना, पुराना वाला एकदम नहीं है। फिर नेता सत्ता पक्ष है ना, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष जो है जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा है। फिर 18वीं लोकसभा के है ना अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है ना, याद रखेंगे ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं है ना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर आपका नेता विपक्ष, लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है लोकसभा के है ना नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी हैं। फिर आपका लोकसभा के महासचिव आपसे पूछेगा तो उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह कौन है? तो लोकसभा के महासचिव हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको एक बार 2 बार आप सुनते रहेंगे ना तो सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आपके मतलब अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार 25वें हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें हैं, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका चुनाव आयुक्त है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही होते हैं, ठीक है, राजीव कुमार है, 25वां है। चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा तो कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूप चंद्र पांडे, ये 3 लोग जो हैं चुनाव आयुक्त हैं। फिर आपका उप चुनाव आयुक्त आता है, तो उप चुनाव आयुक्त में अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। तो उप चुनाव आयुक्त 4 हैं, अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। और चुनाव आयुक्त जो है आपके 3 हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूप चंद्र पांडे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो कि 25वें हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त एकदम याद रखेंगे। फिर आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो है ना अधिकारी उनसे रिलेटेड जो है नाम आपको ध्यान में रखना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 14वें हैं, याद रखेंगे। CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, 14वें हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, याद रखेंगे। फिर महालेखा महानियंत्रक पूछा जाएगा कि कौन है वर्तमान में? CGA कौन है? तो SS दुबे जो है, SS दुबे जो है ये 28वें हैं है ना, जो कि महालेखा महानियंत्रक हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे। फिर आपका सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो तीनों सेनाएं हैं है ना, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है ना सर्वोच्च सेनापति हैं। तीनों सेनाओं के जो प्रधान होते हैं, सेनापति होते हैं, वो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वर्तमान में, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में जो है VR चौधरी हैं। कौन है? VR चौधरी जो है ये 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं है ना, याद रखेंगे। फिर नौसेना अध्यक्ष ये कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये नेवी के हैं है ना, नौसेना अध्यक्ष हैं, जो कि 26वें हैं। थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष जो है वर्तमान में है ना उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसके पहले जो पांडे जी जो थे है ना, पांडे उनका टाइटल था, जो कि वर्तमान में ही अभी कुछ दिन ही पहले जो है ये थल सेना के अध्यक्ष जो है सेनाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब पांडे जी को जो है मतलब पद से मुक्त कर दिया गया है।
तो उपेंद्र द्विवेदी याद रखेंगे, 30वें नंबर के, है ना, थल सेना अध्यक्ष है। एकदम एक नया ये सब डाटा एकदम है वर्तमान के ठीक है अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उपेंद्र द्विवेदी जो है ये 30वें थल सेना अध्यक्ष है। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS वर्तमान में कौन है ना, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है वर्तमान में भारत के CDS हैं, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो ये दूसरे, आपको बता दें ये CDS में देखा जाए तो ये दूसरे हैं अनिल चौहान, पहले थे बिपिन रावत थे, ठीक है। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। तो दूसरे CDS जो पूछा जाएगा तो अनिल चौहान है। महानिदेशक कौन है सैन्य अभियान के, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। मनोज कुमार कटारिया जो हैं ये वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग वर्तमान में जो भारत के सचिव और सलाहकार जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव आपसे पूछा जाएगा कि कौन है ना, तो राजीव गाबा जो है वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं, राजीव गाबा। फिर प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तो इसमें दो हैं, अमित खर्रे और तरुण कपूर। अमित खर्रे और तरुण कपूर कौन है, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपका प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है वर्तमान में, तो आपको बताना है PK मिश्रा। PK मिश्रा जो है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो है PK मिश्रा हैं। फिर रक्षा वित्त सचिव जो है वर्तमान में भारत के कौन है, गार्गी कौल है। रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर विदेश सचिव वर्तमान में भारत के कौन है, विक्रम मिश्री हैं। कौन है, विक्रम मिश्री। विदेश सचिव कौन है वर्तमान में भारत के, तो मिश्री हैं, वर्तमान में विक्रम मिश्री 35वें हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, है ना, एक दो बार वीडियो को देखेंगे या एक बार देख लेंगे, फिर आप क्या करेंगे एक दो बार पढ़ लेंगे, है ना। स्वाभाविक है आपके पास भी SPD का GK होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं गृह सचिव। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला, याद रखेंगे अजय कुमार भल्ला, है ना। वित्त सचिव वर्तमान में भारत के कौन है, TV सोमनाथन जो है ये वित्त सचिव है। फिर रक्षा सचिव कौन है, गिरिधर अरमाने। रक्षा सचिव जो है गिरिधर अरमाने जो है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। फिर राजस्व सचिव आपसे पूछा जाएगा तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है राजस्व सचिव है वर्तमान में भारत के। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एकदम ये पूछा हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, अजीत डोभाल, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जाएगा कौन है, तो अजीत डोभाल है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो पूछा जाएगा तो कौन है, तो पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के। फिर आपका प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत के कौन है, तो अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो है ना भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के जो प्रमुख हैं वो भी वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि केंद्रीय वर्तमान में भारत के, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो आपको याद रखना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं 19वें हैं, है ना। ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है, तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC हैं, ठीक है। फिर है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख वर्तमान में भारत के कौन है, तो प्रवीण, है ना, सूद है ना। प्रवीण सूद कौन है, तो CBI के, है ना, कौन है, प्रमुख है। फिर आपका मुख्य सूचना आयुक्त CIC जो है हीरालाल सामरिया हैं। हीरालाल सामरिया कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जो कि 12वें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर IB के निदेशक डायरेक्टर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक हैं कौन है, तपन कुमार डेका है। तपन कुमार डेका कौन है, तो IB के डायरेक्टर हैं। फिर आपका रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा कौन है, तो रॉ के प्रमुख हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर NIA, है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक हैं कौन है, सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते जो हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। फिर आपका ED प्रवर्तन निदेशालय
कि प्रभारी निदेशक जो है राहुल नवीन है। राहुल नवीन कौन है? प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान जो है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के है ना महानिदेशक हैं। फिर आपका अर्धसैनिक बलों के प्रमुख है ना, जो आपका एसएसबी है ना, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसपीजी, एनएसजी है, ये सब का जो प्रमुख है, हेड है, वो कौन कौन है? एग्जाम में एकदम आता है। तो एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी कौन है? तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। फिर बीएसएफ का पूछा जाएगा तो सीमा सुरक्षा बल है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं। फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स जो है, इसके महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। फिर सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह है। कौन है? नीना सिंह जो है सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो नलीन प्रभात। नलीन प्रभात कौन है? तो एनएसजी के है ना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका है एसपीजी विशेष सुरक्षा समूह है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, इसके डायरेक्टर कौन है? तो आपके आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जो है एसपीजी के डायरेक्टर हैं। फिर आपका आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा जो है आईटीबीपी के है ना महानिदेशक हैं। फिर एनसीसी के कौन है? राष्ट्रीय कैडेट कोर है ना, नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल है ना, क्या नाम है? गुरबीर पाल सिंह जो है 34वें हैं एनसीसी के महानिदेशक हैं, याद रखेंगे। फिर आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो है राकेश पाल है, 25वें हैं, याद रखेंगे। राकेश पाल कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। फिर एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? एनडीआरएफ के तो पीयूष आनंद। पीयूष आनंद कौन है? एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। फिर आपका आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव। मनोज यादव कौन है? तो आरपीएफ के है ना महानिदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आपका असम राइफल्स है ना, AR असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर जो है ये असम राइफल के है ना महानिदेशक हैं। फिर होमगार्ड HG होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव कौन है? तो होमगार्ड के है ना महानिदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और है आपका, बस इतना ही है एक पेज में। ठीक है, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव है ना, कुछ बहुत महत्वपूर्ण आयोग होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में आता है। तो अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है ये हम है ना नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको कमेंट करके एक बताना है कि नीति आयोग का स्थापना जो है ना कब किया गया था, है ना, छोटा वाला डेट के साथ भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सुमन कुमार बेरी है ना, सुमन कुमार बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर CEO नीति आयोग के CEO कौन है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है ये CEO है नीति आयोग के, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका है ना, फिर आपका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जो है वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के क्या है ना अध्यक्ष हैं। फिर आपका 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ना ऋतुराज अवस्थी हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बलवीर चौहान है। 22वें का पूछा जाएगा तो ऋतुराज अवस्थी, 21वें विधि आयोग का पूछा जाएगा तो बलवीर
है ना, चौहान। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो रेखा शर्मा, ये 9 में है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित यह आयोग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा है, जो कि 9वें हैं। फिर आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर जो है ना, ये कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर एसएससी के कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में भारत के कौन है, तो राकेश रंजन। तो राकेश रंजन कौन है, एसएससी सरकारी कर्मचारी, है ना, कर्मचारी चयन आयोग, है ना। फिर 7वें वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर कौन है, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो राकेश रंजन है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपका क्या किए, है ना, सारा डिस्कशन एक पेज में हो गया। और